शांति। स्थान परिवर्तन आप सभी यहाँ अभी कर रहे हो या किन्होंने किया है। पीछे से आगे आने की खुशी परिवर्तन के द्वारा ही आपने अनुभव किया। जैसे ही आपको आदेश मिला आगे आ जाइए, तो स्थान के साथ साथ मैं समझती हूँ खुशी ने स्थिति में अपना स्थान ले लिया होगा। आज का विषय आप सबने सुना, संस्कार परिवर्तन। हम सभी अच्छी रीति से जानते हैं, आँखों से दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली जो भी कोई वस्तु व हस्ती है, जो दिखाई देता है वो वस्तु है, जो नहीं दिखाई देता है वो हस्ती है। दोनों में चेतना या चेतनता परिवर्तन के आधार पर ही है। इसीलिए कहा जाता है, आत्मा हो या प्रकृति हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, परिवर्तन सुनिश्चित है। लेकिन परिवर्तन शब्द का उपयोग हम दो अर्थों में करते हैं। एक है श्रेष्ठ परिवर्तन, एक है निम्नता की ओर जाने वाला परिवर्तन। जैसे जन्म होता है, बचपन आता है, युवावस्था परिवर्तित हो जाती है, और जब बुढ़ापा आता है वो परिवर्तन हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस वृद्ध काल का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन शरीर की कर्मेंद्रियों की शक्ति जो हीन हो जाती है, उस हीनता के कारण जो व्याधि हमको प्राप्त होती है या महसूस होती है, वो व्याधि हमारे लिए असहनीय होती है। ठीक इसी ही प्रकार से अमृत वेले का समय हमारे लिए ही नहीं लेकिन सभी के लिए बहुत अच्छा है। फिर प्रभात होती है, दिन शुरू होता है, दोपहर होती है, और ज्यों-ज्यों शाम शुरू होती है, वो जो परिवर्तन है, थकान का कहो, कार्य समाप्ति का कहो या दिन के समाप्ति का कहो, वो परिवर्तन हमको इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अमृत वेले का, रात से जब अमृत वेला होता है वो अच्छा लगता है। ठीक इसी ही प्रकार से हम सब बाबा के बच्चे अपने आप को देखें और बाबा के दी हुई पहचान के आधार पर थोड़ा से देर के लिए हम अपने आप में चले जाएं और अपने आप से पूछें, आदि का परिवर्तन, मध्य का परिवर्तन
और अभी जब हम बाबा के मिलने से पहले, अभी नहीं, जब हम सभी को बाबा नहीं मिला था, उससे पहले का आपका परिवर्तित जीवन आपको कैसा लग रहा था? जरूर बोलने के साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति ने काम किया है और आपको बहुत अच्छी तरह से अपना बचपन, अर्थात सतयुग हमारे आत्मा का बचपन है, क्योंकि बाबा आज के जीवन को कहता है आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। शरीर की आयु किसी भी ब्राह्मण की कितनी भी हो, लेकिन हर किसी की सृष्टि की आयु के अनुसार, आत्मा के जन्म और कर्म के अनुसार हर किसी आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात अब घर जाने का समय है। तो परिवर्तन सुनिश्चित भी है, परिवर्तन कल्याणकारी भी है और परिवर्तन स्वतः भी है, हमें करने की जरूरत नहीं। उषा को आने के लिए, लालिमा को लाने के लिए सूर्य को पहले गुप्त रहना पड़ता है, नहीं तो लालिमा प्रस्फुटित नहीं होगी। लेकिन जब सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है तो दिन को लाने के लिए किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, दिन स्वतः ही आता है। ठीक इसी ही प्रकार से अब हम आते हैं, इस सृष्टि के संस्कारों को अगर हम देखें, जब जब जैसे जैसे आत्माओं ने पाठ बजाया, वैसे वैसे संस्कार से ये सृष्टि चली। लेकिन चली किस आधार पर? तो हमारे सभी के संस्कारों का संबंध दो चीजों के साथ में है। साधारण भाषा में हम जब बोलते हैं संस्कार क्या है, जब हम अपने चित्रों पर समझाते हैं या खुद को समझाते हैं, तो हम सामान्य भाषा पर एक लाइन में लाइन पूरा कर देते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है संस्कार को समझना, क्योंकि जितना अच्छी तरह से हमने संस्कार को समझा होगा कि संस्कार है क्या चीज, संस्कार बनता कैसे है, संस्कार हमारे पास रह क्यों जाता है। कोई संस्कार है बन जाते हैं लेकिन ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, कोई संस्कार है बन जाता है लेकिन वो रह जाता है। हम उसको निकालने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो निकलता नहीं है। कुछ ऐसे भी संस्कार हैं। तो जैसा भी संस्कार हो, लेकिन संस्कार का डायरेक्ट संबंध एक ही लाइन से या एक ही बात से नहीं है कि जो कर्म हम कर्मेंद्रियों से बार बार कर लेते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। किसी भी ब्राह्मण से हम पूछते हैं, भाई बहनों से पूछते हैं, भाई संस्कार कैसे बनता है, तो ये लाइन हर भाई बहन को पक्का होगा कि संस्कार बनता है इन कर्म इंद्रियों से। जो कर्म बार बार कर लिया जाता है वो क्या होता है, वो संस्कार बन जाता है। अब कर्म इंद्रियां क्या क्या कर्म करती हैं? खाली हाथों से किया हुआ कर्म तो संस्कार नहीं है ना। आंखें देखने का कर्म करती हैं, मुख बोलने का भी और खाने का भी दो कर्म करता है, कान सुनने का कर्म करता है, हाथें लेने का भी, देने का भी, लिखने का भी, उठाने का भी, रखने का भी। हाथ बहुत प्रकार के कर्म करता है। पैर चलने का कर्म करता है, चलने का और चलाने का। साइकिल चलाई जाती है, कार चलाई जाती है, पैर चलने का और चलाने का दोनों का कार्य करता है।
तो ये जो साधारण कर्म है, जो नेचुरल है, जिनको हमें बुद्धि देने की जरूरत नहीं, हमें देखना नेचुरल है, हमें कभी आंखों को बोलना नहीं पड़ता तुम देखे, लेकिन ध्यान कहाँ देना पड़ता है, आंखें देख क्या रही, अटेंशन वहां हमको देना पड़ता है, क्योंकि जैसा देखेंगी वैसा उसके मन में उसकी छवि रह जाएगी, स्मृति रह जाएगी। तो इसके लिए ये सब चीज को हमको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इंद्रियों के कर्म कुछ ऐसे हैं जो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल ऑटोमेटिकली होता है। कारण है उसका संस्कार के ऊपर या संस्कार का संबंध दो बातों से। पहला है संस्कार का संबंध शरीर के साथ। संस्कार शब्द को भी अगर आप संधि विच्छेद करो तो इसके अंदर ये दोनों शब्द आते हैं। संस्कार का पहला संबंध है शरीर के साथ, संस्कार का दूसरा संबंध है संसार के साथ। शरीर और संसार, इन दोनों के साथ हमारा संस्कार बनता है। अब बनता है, अच्छा बनता है या गलत बनता है, वो एक अलग चीज है, वो उसकी रिजल्ट है, लेकिन बनता तो है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हम सबका जब जन्म होता है हमें मालूम नहीं होता हम कौन है। मैं कौन माना बाबा के मैं कौन का बात नहीं कर रही, संसार में भी हमें मालूम नहीं होता कि हम बच्ची हैं कि बच्चा है, ये हमें मालूम नहीं होता। लेकिन शरीर की आकृति और संसार के संबंध वो हमारे अंदर संस्कार पक्का कर देते हैं कि तुम बच्ची हो कि बच्चा हो, बहन हो कि भाई हो। और जो हम हैं, जब वो हमें पक्का हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार प्ले होने शुरू हो जाते हैं। अगर बहन का संस्कार है, बहन का चोला है और हमें पक्का हो गया मैं एक बहन हूं या नारी हूं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर झुकने का संस्कार, देने का संस्कार, छोटों को प्यार करने का संस्कार, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इमर्ज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि युगों युगों से, जन्मों जन्मों से हम ये नेचुरल करते चले आ रहे हैं। और जैसे ही भाई के चोले का भान होता है तो आधिपत्य करने का संस्कार होता है। पुरुष चोले के अंदर कोई भी चीज को अपने अधिकार में रखने का, अपने हाथ के नीचे रखने का, वो एक नेचुरल संस्कार होता है, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा क्या बोलता है, आधिपत्य करने के संस्कार को या अधिकार में रखने के संस्कार को बाबा दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में बाबा कहता है अहंकार। नहीं, दूसरे शब्दों में बाबा बोलता है ना, जिससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। अहंकार क्रोध को जन्म देता है, ठीक नहीं? देह भान की मैं नारी हूं मोह को जन्म देता है। एक एक चीज के भान से एक एक विकार की उत्पत्ति होती है। तो भान शरीर का है और संसार का है, उससे हमारे विकारी संस्कार धीरे 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 करके उत्पन्न हुए। और आज की दुनिया में हम अगर किसी से भी पूछें कि भाई अभी क्या चल रहा है या हम सब कहाँ पर हैं, तो सबके मुख से एक ही आवाज निकलता है, भाई अभी कलयुग चल रहा है।
जबकि किसी ने किसी को पाठ नहीं पढ़ाया, और सब तो पाठ पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। पाठ पढ़ने के भी तो अलग अलग स्थान होते हैं ना। और या जो जिस घर में जन्म लेता है, व्यापारी के घर में जन्म लेगा, उसके व्यापार के संस्कार होते हैं। जिस परिवार के अंदर जो कार्य चलता चला आ रहा होगा, उस प्रकार के संस्कार उसको वर्षे में प्राप्त हो जाते हैं। तो जब हमें संस्कार वर्षे में भी मिलते हैं, शरीर के भान से भी मिलते हैं, संसार के स्वरूप से भी, माना जैसा समय चल रहा है उस अनुसार भी मिलते हैं, तो आज हम ब्राह्मणों के लिए कौन सा समय चल रहा है वो हमें सदा याद रहना चाहिए। हम सब ने आज बाबा की मुरली सुनी। प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी 2 बातें बताई आज की मुरली में संस्कार परिवर्तन के लिए। सबसे अच्छी बात बताई बाबा ने संस्कार परिवर्तन के लिए, ट्रस्टी हो जाओ। बाबा को आकर के कई बच्चे कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अभी बाबा कहता है तुम इसको ट्रस्टी होकर के चलाओ। तो जब ट्रस्टी होकर के चलाने का मीनिंग भी आज प्यारे बाबा ने हम सभी को बताया कि जो कुछ भी करना है बता के करना है, पूछ के करना है। देखो, बता के करने के भी 2 मीनिंग होते हैं। मैंने पहले से ये डिसाइड कर लिया, मुझे ये करना ही है। हम कहते हैं मैं ये करने के लिए जा रही हूं या जा रहा हूं, वो राइट नहीं, वो ट्रस्टी नहीं है, वो ट्रस्टी नहीं है। बाबा को पहले पूछना है, बाबा ये कार्य है, मैं करूं या नहीं करूं। हम कहें नहीं बाबा मुझे ये करना ही है, तो फिर जरूरत क्या, आपने तो करना ही है। फिर बाबा को सुनाने से भी क्या फायदा, रॉन्ग भी होगा तो आप राइट नहीं करेंगे, ठीक नहीं। तो इसलिए संस्कार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छी चीज है कि हमारे पास इन आंखों से दिखने वाला या ना दिखाई देने वाला, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें तो बहुत हैं, और ना दिखाई देने वाली चीजें हमारा मन और बुद्धि, 2 चीजें। संस्कार तो हमारे कर्म में प्ले होता है, वो दिखाई देता है। जो संस्कार हमारे कर्म में प्ले होता है वो हम देखते हैं, हम भी देखते हैं, दूसरे भी हमारे को देखते हैं, दूसरे भी देखते हैं। मन और बुद्धि वो सूक्ष्म है, वो हम उसको जानते हैं। तो दिखाई देने वाली जो कुछ चीज है या न दिखाई देने वाली जो कुछ चीज है, हम दोनों बाबा के आगे अर्पण कर दें, उसके हम ट्रस्टी हो जाएं। अगर ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर बाबा का है, क्योंकि हम सबके नाम के आगे अभी क्या लग गया भाई, आप सब कौन हो? आपके नाम के आगे क्या शब्द लगता है? ब्रह्मा लगता है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी लगता है ना। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हो ना, सब बैठे हो ना। कोई कहता है कि नहीं मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, लेकिन मैं तो अपने लौकिक का हूं या रावण का हूं। कोई कहेगा मैं रावण कुमार कुमारी हूं? कोई कहेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। रावण की कोई चीज रखी हुई होगी तो रावण कहेगा मेरा है। रावण की कोई चीज रखी है अपने पास? ध्यान से देखो, कोई चीज रखी है भाई माताओं? रावण का कुछ रखा हुआ है? अगर किसी की चीज आपने रखी होगी वह जरूर आपके पास बार बार लेने के लिए आएगा। हाँ, भाइयों ने भी एक चीज रखी हुई है, बहनों ने भी, माताओं ने भी एक चीज रखी हुई है, एक एक चीज रखी हुई है। अगर संस्कार परिवर्तन करना है तो वो चीज देना पड़ेगा। माताएं ध्यान से देखो रावण का क्या रखा हुआ है, इसलिए वो जो रखा हुआ है जिसका चीज है वो तो लेगा जरूर। उसका रख लेते हैं, देते समय हम परेशान होते हैं।
रखना ही क्यों, परेशान होना ही क्यों। हमें तो बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है, वो भी विश्व को देने के लिए दिया है, एक दो को देने के लिए नहीं, सारे विश्व को देने के लिए बाबा ने हमें खुले हाथ से दिया है। तो हमको क्या पड़ी है। तो ट्रस्टी का मतलब है, बाबा जो हमको ट्रस्टी बनाते हैं कि पहले हम स्थूल से भी पहले, स्थूल तो हम यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और जब हम छोड़ के चले जाते हैं तो मेजॉरिटी चीजों की हमें विस्मृति हो जाती है। और अगर कुछ हमारी स्मृति में रह भी जाता है तो वो पुनर्जन्म लेने के बाद उतने तक ही रह जाता है जब तक कि हमारे को जिसके घर में जन्म लिया है उसका ज्ञान या पहचान बुद्धि में नहीं हुआ, छोटे हैं जब तक। अर्थात ये अन्न जो होता है, अन्न जो खाने की चीज है, तब तक नहीं, जब तक हमारे अंदर नहीं जाता है तब तक हमारे पास पूर्व जन्म की कुछ ना कुछ स्मृति हमारे पास, हमारे संस्कार में रह जाती है। जब हम सोते हैं तो वो पता चलता है हमारे बड़ों को, या तो कभी बच्चा रोता है तो कुछ दुख की बात याद कर रहा है, कभी हंसता है तो कुछ सुख की बात इसके स्मृति में आई है। तो हंसने और रोने से ये पूर्व जन्म की स्मृति का पता पड़ जाता है। तो पूर्व जन्म की स्मृति बहुत समय तक नहीं रहती, लेकिन प्यारे बाबा ने हमें पिछले 83 जन्मों की स्मृति इतनी स्पष्ट बताई है, इतनी स्पष्ट बताई है, जिसको हम बार बार बीच में पूरा याद भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों की स्मृति स्पष्ट रहे, इसलिए बाबा ने हमको एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ बताया है संस्कार परिवर्तन करने के लिए। माना आदि के संस्कारों को और अनादि संस्कारों को धारण करने के लिए बाबा ने कितना अच्छा बताया हमें अभ्यास। आप 5 स्वरूपों का अभ्यास करो तो आपका अनादि और आदि संस्कार जो है, पवित्रता का, सुख का, शांति का, प्रेम का, नेचुरल देही अभिमानी स्थिति का, संगम युग की भाषा में इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम भाषा की दुनिया में हैं। तो आज इस दुनिया के अंदर देह के विपरीत हम देही शब्द को यूज करते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में तो ये देही शब्द नहीं होगा, देह होगी लेकिन देह शब्द नहीं होगा। शब्द अर्थात उसका भान नहीं होगा। अभी तो शब्द के साथ साथ भान पैदा होता है, जैसे देह कहते हैं तो देह भान पैदा होता है, वहां देह दिखाई देगी, नाम का प्रयोग होगा, सबके नाम अलग अलग होंगे, सबका एक ही नाम तो नहीं होगा ना, किसी का कुछ किसी का कुछ, लेकिन उस नाम और देह का भान नहीं होगा। क्यों? वहां का नेचुरल संस्कार है। क्या संस्कार है? नेचुरल देही अभिमानी स्थिति। यहां हम ये शब्द बोल रहे हैं, वहां बोलेंगे नहीं। जैसे यहां जन्म से ही देह अभिमान स्थिति होती है, वहां जन्म से ही नेचुरल वह आत्म अभिमानी या देही अभिमानी या शरीरी, जो शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपने समझने के लिए, वो स्थिति हमारी वहां नेचुरल होगी। तो जो चीज नेचुरल होनी है वही संस्कार हमको यहाँ अपने आप में धारण करना है, और वो सिर्फ नेचुरल एक जन्म के लिए नहीं होगी। हमारा नेचुरल देही अभिमानी संस्कार कितने समय के लिए रहेगा भाई? 2500 वर्ष के लिए, आधा कल्प के लिए हमारा होगा। तो आप विचार करो, ये देही अभिमानी का संस्कार यहाँ बनाने के लिए हमें अपने ऊपर कितना अटेंशन देना पड़ेगा।
और किसी भी संस्कार को, जैसे कोई मूर्तिकार है, उसे अच्छी मूर्ति बनाने के लिए बहुत समय स्पेयर टाइम निकाल के अपने खाने, सोने, पहनने सब कार्यों से निवृत्त होकर के अलग कार्य समय देना पड़ेगा, तब वो प्रैक्टिस करते करते एक अच्छा मूर्तिकार हो सकता है, कलाकार हो सकता है। लेकिन ये जो देही अभिमानी का संस्कार है, इसके लिए हमें अलग से समय नहीं देना। प्यारे बाबा ने हमारे को कितना अच्छा तरीका बताया है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए कि बच्चे, तुम कर्म योगी बन जाओ। पहला है टोटल ट्रस्टी बन जाओ। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी होने के नाते ये तन किसका हो गया? ब्रह्मा का हो गया, ब्रह्मा बाबा का हो गया। और मन किसका हो गया? शिव बाबा का हो गया। तो दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं बाप दादा। तो तन अगर ब्रह्मा बाबा का हो गया और मन शिव बाबा का हो गया, तो तन से जो कुछ भी हमें करना है, वो जो ब्रह्मा बाबा ने किया है वही हमें करना है। पक्का? 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 सबको? जो कहते हैं तन से हम जो भी कर्म करेंगे, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हम करेंगे। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। पक्का? इस हॉल के अंदर कि इस हॉल के बाहर भी? हॉल के बाहर भी, आबू रोड स्टेशन के बाद भी। आबू रोड, हम आप लोगों को एक हंसी की बात सुनाती हूँ, इसके आबू रोड की बात याद आई। शुरू शुरू में जब हम मधुबन आते थे, मधुबन में तो इतना रिफ्रेश होते थे, इतना रिफ्रेश होते थे, बाबा वगैरह के साथ में, बड़ों के साथ में इतना रिफ्रेश होते थे, इतना भर जाते थे कि जैसे दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम आबू रोड पहुंचते थे, सारी खुशी चली जाती थी। आप पूछो आबू रोड पहुंच के खुशी क्यों चली जाएगी? पूछो आप। तो आप लोग तो अभी बहुत अच्छे हो। कोई फ्लाइट में आता है, कोई एसी में आता है, कोई तत्काल का टिकट बना करके आता है, बड़े अच्छे से, बड़ी सुविधा से। विदाउट रिजर्वेशन नहीं मिला वो एक बात दूसरी है, लेकिन सब रिजर्वेशन करा के आते हैं। लेकिन हम बाबा के समय बड़ा बचत का समय था। यज्ञ का एक एक पैसा, एक एक चावल, एक गेहूं का दाना भी हम लोग क्या कहते थे? सोने की मोहर के बराबर है। इतना वैल्यूएबल है। तो एक पैसे की तो कितनी वैल्यू होगी। तो ये कुली लोग क्या करते थे? रिजर्वेशन तो होता नहीं था, विदाउट रिजर्वेशन आते थे। विदाउट रिजर्वेशन, चलो भाई हम बिना सोए चले जाएंगे, लेकिन बैठेंगे तो सही ना। सामान भी कहाँ भी रख देंगे, सामान भी ज्यादा नहीं होता था। नहीं, अभी तो हमारे भाई बहन बड़ा अच्छा करते हैं। सिंगल हैंड आते हैं, चतुर्भुज होकर के जाते हैं। समझे? समझे? आएंगे, एक एक अटैची, एक एक बैग होगा। लेकिन ये बाहर में जो माया बाजार खुला हुआ है, बाहर में है नहीं, एक को चार चार नग हो जाएंगे, तो चतुर्भुज नहीं हो गए। तो बाबा ने आपको चतुर्भुज बनाया, ये जमा करने के लिए चतुर्भुज बनाया है क्या? माताएं, मेरा नाती, मेरी नातनी, मेरा वो, ये सब इतना 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 इतना। अरे तुम वो दुनिया तो छोड़ के आ गए, यहाँ आके भी उनको याद करते हो, उनके लिए चीज खरीदते हो। यहाँ तो 7-8 दिन रह करके खाली बाबा बाबा करो तो अच्छा है ना। उनके साथ तो रहते हो। तो जैसे सिंगल आए हो, एक मैं, एक मेरा बाबा, एक मेरी अटैची। ठीक है? अटैची हो, बैग हो, जो कुछ भी हो, जो भी कुछ कहो, 1 से 2 खाने पीने का तो होगा ना जरूर साथ में। तो इसके लिए चतुर्भुज होके यहाँ से ऐसे नहीं जाना। यहाँ से जब जाओगे तो अपना चतुर्भुज का संस्कार धारण करके जाना, चारों अलंकारों को यहाँ में धारण करके जाना। विष्णु के हाथ में बाबा ने कभी कहा
कि बहनों को 2 अलंकार धारण करने, भाइयों को 2 करने हैं, नहीं। हर आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी है और स्वदर्शन चक्रधारी होने के कारण से हमको बहन का जन्म भी मिलेगा, भाई का जन्म भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। तो भाई और बहन के दोनों प्रकार के संस्कार आत्मा में होंगे, तब हम प्ले करेंगे ना, तब हम प्ले करेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने जो हमारा लक्ष्य दिया है, भले ही लक्ष्मी नारायण दिया है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप क्या है? चतुर्भुज। ठीक है ना? तो वो संस्कार हम यहाँ भरने के लिए आते हैं। दोनों प्रकार का संस्कार जब हमारे अंदर होगा, जब जिस चोले में भी आत्मा जाएगी, वो संस्कार वो प्ले करेगी। तो बात चल रही थी कि संस्कार परिवर्तन करने के लिए मैं किसका हूं कि किसकी हूं, और मेरा कौन है। मैं हूं माना शरीर सहित, मेरा है माना कहते ना मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा निर्णय, मैं अपने नाम के लिए यूज करते हैं और मेरा मन बुद्धि के लिए यूज करते हैं। तो मैं बाबा का अर्थात शरीर और शरीर की हर चीज के सहित मैं ब्रह्मा बाबा का, मैं मेरा सब कुछ शिव बाबा का, मन बुद्धि संस्कार शिव बाबा के, मैं और मेरा। क्लियर हुआ? अगर स्थूल कोई चीज दिखाई दे रही है शरीर सहित, सब ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं। जब हमने ये स्वीकार कर लिया मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, तो क्या होगा? हमारे शरीर से किए जाने वाला कर्म कैसा होगा? ब्रह्मा बाप समान ही होगा। जैसे हमारा किसी से प्यार होता है, किसी से भी होने दो, भाई से होने दो, बहन से होने दो, जड़ चीज से होने दो, कोई भी जड़ वस्तु होती है, कईयों का प्रकृति से होता है। एक कभी नदी के किनारे, सागर के किनारे, पहाड़ के तले नीचे में बैठ करके इतनी सुंदर रचनाएं लिखता है, इतनी सुंदर रचनाएं लिखता है। उसकी उन रचना के द्वारा मनुष्य कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, वो वहां ही होता है। तो प्यार एक ऐसी चीज है जो समूह परिवर्तन हमारा भी करता है, अन्य का भी करता है। तो हम ये देखें हमारा ब्रह्मा बाबा से, प्यारे बाबा से कितना प्यार है। और फिर दूसरा प्यार है हमारा शिव बाबा के साथ। पहला प्यार शिव बाबा के साथ, दिखाई देने वाली चीज पहला है शरीर, न दिखाई देने वाली चीज पहली है आत्मा। तो चाहे इसको पहला रखो, चाहे इसको पहला रखो, इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, ठीक नहीं। और सिर्फ संस्कार परिवर्तन हमें संसार परिवर्तन के लिए ही नहीं चाहिए, या हमको स्वयं को विष्णु चतुर्भुज बनाने के लिए ही नहीं चाहिए। इतना सही सिर्फ हमारा संस्कारों के परिवर्तन का खेल या कार्य नहीं है कि जिम्मेवारी नहीं है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी। सत्युग त्रेता में हमने इन संस्कारों से विश्व पर राज्य किया, जो राज्य कहलाया चक्रवर्ती राज्य, जो राज्य कहलाया अखंड राज्य, जो राज्य कहलाया अटल राज्य, निर्विघ्न राज्य, अद्वैत राज्य। उसका कारण है, इन सब का कारण है हम सब के अंदर, चाहे कोई राजा बना, चाहे कोई प्रजा बना, चाहे कोई दास दासी बना, चाहे कोई चंडाल बना, चाहे कोई शाहूकार प्रजा बना, कि चाहे कोई प्रजा का भी नौकर चाकर बना, लेकिन सभी के अंदर मेरा बाबा,
मैं बाबा का, मेरा बाबा शिव बाबा, तन मन धन सहित मैं बाप दादा का। ठीक नहीं? तो इसके रिजल्ट क्या हुई? हमारे अंदर सबसे पहले शिव बाबा का संस्कार आया, नेचुरल देही अभिमानी निराकारी स्थिति। शिव बाबा का ये संस्कार क्यों? शिव बाबा सत्युग त्रेता में शांत है। अभी बीच में मधुबन आने से पहले आप लोगों ने ये कुछ मार्च मास, कुछ फरवरी मास की मुरलियों में 2-3 दिन तक लगातार बाबा ने बोला, मुझे कोई बुलाता नहीं सत्युग में, मैं बिना निमंत्रण के कैसे आऊँगा? तुमने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं पति दुनिया पति शरीर में आया, वहाँ तो तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। हमने किसी ने भी बाबा को एक बार भी नहीं कहा, बाबा आपने हमें जितनी सुंदर दुनिया में भेजा, आप एक बार आके तो देखो, हमें तो देखो। बाबा हमको हमारी दुनिया में भेज के कितना निश्चिंत रहता है? रहता है? बाबा निश्चिंत रहता है कि हमको इंटरफेयर करता है? करता है? शिव बाबा इंटरफेयर करता है? नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से अभी माया भी यही चाहती है, जब तुम बाबा के बन गए और मेरे को इंटरफेयर नहीं करो। तुम मेरे को इंटरफेयर करते हो, कभी लोभ को अपना बनाते हो, कभी क्रोध को अपना बनाते हो, कभी मोह को अपना बनाते हो, किसी ना किसी चीज को अपना मुझे हैरान करते हो, तब मुझे तुम्हारे से लेन देन करना पड़ता है। तुम मुझे इंटरफेयर नहीं करो, मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूंगी। तो बाबा कहता है, अभी दुनिया तुम्हारे से क्या चाहती है? हमें कुछ दो, कुछ भी दो, प्रेम दो, ज्ञान दो, शांति दो, स्नेह दो, दो। अभी दुनिया के पास हमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। है? पूछती हूँ, पदार्थों में कोई सार है? शक्ति है? शक्ति है? तत्वों के अंदर में हमको चलाने की शक्ति है। तत्व जैसे हो गए हैं, शरीरों को चलाने की शक्ति है। पदार्थों में सार नहीं है, तत्वों में शक्ति नहीं है, आत्माओं में प्रेम नहीं है, संबंधों में रस नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तब हमारा बुद्धि योग कहाँ जाता है? क्यों जाता है? किस में जाता है? हम अपने आप से बातचीत करें। तो दूसरा तरीका आज बाबा ने मुरली में एक बताया था, ट्रस्टीपन का। दूसरा बताया, हम मनन चिंतन करें। संस्कार परिवर्तन के लिए दूसरी चीज है मनन चिंतन। आप देखेंगे, चाहे आप अपने आप के किसी पॉइंट को लेकर के, जो आपकी कमजोरी हो, उसको आप छोड़ने के लिए कैसे आप छोड़ेंगे? कमजोरी की जगह जो विशेषता है, उस विशेषता का मनन चिंतन करो। क्यों? क्योंकि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनने वाली आप आत्माओं के अंदर, बाबा के बच्चों के अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है, कोई भी ऐसा श्रेष्ठ संस्कार नहीं है, कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है संसार की जो आपके अंदर ना हो। जैसे प्यारे बाबा ने हमें बताया, कितना अच्छा बात बताया बाबा ने। 16 कला बोले तो मैं गिनती की 16 कलाएं कोई बताने के लिए नहीं आया हूं। 1 2 3 4, तो फिर 16 के आगे तो 17 नंबर भी है, 18 नंबर भी है, सारे नंबर हैं। फिर उसके बाद और चल नहीं। 16 माना, 16 आना माना संपूर्ण, 100 माना फुल, भरपूर। क्योंकि 100 के बाद जो फिर वो 1 2 3 4 ही शुरू होगा ना, और क्या शुरू होगा? वही शुरू होगा ना, क्यों और कुछ शुरू होगा? तो माना 100 बोले तो संख्या अपने में फुल। 16 आना माना भरपूर, एकदम संपूर्ण, कुछ और उसके बाद नहीं रहा। 16 आने का पहले 16 आने का 1 रुपया होता था ना, अभी ना रुपए का मूल्य 100 पैसे के हिसाब से कर देते हैं, पहले तो ऐसे होता था ना। तो बाबा जो आया है, हमारे अंदर जो भरता है,
वो हर चीज फुल या संपूर्ण ही करता है। उसके बाद हमारे पास देने के लिए ही सबके लिए है। राजा प्रजा को कुछ देगा नहीं, क्योंकि प्रजा के पास अपने आप सब कुछ होगा, परंतु परंतु प्रजा प्रेम देगा प्रजा को, उसको जरूरत नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका प्रेम बरसेगा जो उसको अपना वो पालक समझेगी। तो सतयुगी दुनिया के अंदर भी छोटों को स्नेह, समान को साथ, प्रकृति को सुखदायी संकल्प, ऑटोमेटिकली वो नेचुरल, हमें देना शब्द नहीं वहां होगा क्योंकि किसी को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कार्य ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। जैसे कोई भी कार के पार्ट्स बनने में टाइम लगता है, लेकिन हर 1 मिनट में किसी भी फैक्ट्री से जब सारे पार्ट बन जाते हैं, सेटिंग होकर के 1 मिनट में एक कार फैक्ट्री से बाहर निकलती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमें अभी थोड़ा सा समय मिला हुआ है, ज्यादा समय नहीं है। बाबा तो कहता है अभी आपका समय आपके पुरुषार्थ के लिए पूरा हो गया, अब आपका समय आपके लिए नहीं है, आपका समय अभी प्रकृति और व्यक्ति अन्य आत्माओं के लिए है। क्या आपको दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनाई नहीं देती है? अमृत वेले उस पुकार को सुनो। उस स्थिति में तो आपके अंदर संस्कार कौन सा बन जाएगा? अगर अमृत वेले हमें दुखी अशांत आत्माओं की, भक्तों की पुकार सुनने की नेचर हो जाएगी, संस्कार हो जाएगा, तो आपके अंदर 2 संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक संस्कार आ जाएगा क्षमा का, दूसरा संस्कार आ जाएगा रहम का। जिसको हम क्षमा करेंगे उस पर रहम जरूर आएगा। और क्षमा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर देने का संस्कार होगा। ये अपने किसी कमजोर संस्कार के वशीभूत है। इसने बोल भी दिया, इसने कर भी दिया, इसने ले भी लिया, जो कुछ भी हो गया, लेकिन ये निर्दोष है, अपने संस्कार के वशीभूत है। क्यों? बाबा ने हमें लॉ उठाने का पॉइंट हमारे हाथ में नहीं दिया है। लवफुल बनना है कहाँ? परिवर्तन के लिए। तो इसलिए हमें ये देखना है कि अभी सृष्टि को हमसे कुछ नहीं चाहिए और हमें भी इस सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? चाहिए क्या? देहधारियों का प्यार चाहिए? चाहिए देहधारियों का प्यार? नहीं चाहिए। इसलिए मम्मा, हमारी मीठी मम्मा एक बात हमेशा कहती थी, देहधारियों का प्यार मार है और देहधारियों की मार प्यार है। किसी के परिवार में बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसके कारण वो ज्ञान में नहीं चल पाती या चल पाता, तो वो प्यार हुआ, मार हुआ। और अगर किसी के मित्र संबंधी बहुत तंग करते हैं, बार बार बाबा याद आएगा, बार बार बाबा याद आएगा, तो उनका मार क्या हो गया? हमारा बुद्धि कहाँ जुटाया? हाँ। तो हमेशा एक चीज, संस्कार परिवर्तन के लिए एक चीज याद रखो, अभी दुनिया को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमको भी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। हमें दुनिया को जो चाहिए वो उसको मालूम नहीं है, हमें मालूम है दुनिया को क्या चाहिए। प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशन चाहिए। प्रकृति को क्या चाहिए हमसे? जितना हमने वातावरण को दूषित किया है अपने नकारात्मक संकल्पों, बोल और कर्म के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, हमें अभी क्या करना पड़ेगा? अपने सकारात्मक सतोप्रधान श्रेष्ठ बोल, कर्म, दृष्टि के द्वारा प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशन देने ही पड़ेंगे, तभी ये 2500 वर्ष हमारी दासी बन करके रहेगी। हम करेंगे नहीं, हम पाएंगे कैसे? करेंगे तो पाएंगे ना। खेती में डाला हुआ बीज, कोई बीज डालता है, कोई उसको सींच के पालता है, कोई काटता है, कोई खाता है।
लेकिन ये हमारे अपने कर्मों का बीज हम ही डालते हैं, हम ही सींचते हैं, हम ही काटते हैं, हम ही भोगते हैं। इसमें कोई शेयर नहीं कर सकता। कर सकता है? कर सकता है कोई शेयर? कोई नहीं कर सकता। आज माँ भी बच्ची को बहुत अच्छे से वर और घर ढूंढ करके देती है, तो वो कहती भाई मैंने तो बहुत अच्छा ढूंढा, लेकिन बाद में तेरे कर्म। वर और घर माँ बाप दे सकते हैं, कर्म देने वाला शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने कर्मों की नॉलेज दी है, ब्रह्मा बाबा ने उस नॉलेज को कर्म में लाया है। तो हम एक को फॉलो करते हैं, एक को याद करते हैं। फॉलो ब्रह्मा बाबा को करते हैं, याद शिव बाबा को करते हैं, क्योंकि बिना शिव बाबा की याद के हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की याद के द्वारा ही अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाया है। ठीक इसी प्रकार से हमको भी वही करना पड़ेगा। और याद रखो, और 3 मिनट बाकी रह गए, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको 3-4 देती हूँ। याद रखो, संगम पर हमने ट्रस्टी बन करके मनन चिंतन के द्वारा मैं और मेरे को, माना मैं शरीर हूँ और मैं, मेरा ये है, मेरे माँ है, बाप है, वस्तु है, व्यक्ति है। जब मैं और मेरे को बाबा और माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में हमने चेंज कर दिया, तो हमारे अंदर गुण जमा हो गए। सतयुग त्रेता हम गुणों के आधार पर इस विश्व पर राज्य किए। अभी कोई कोई जब हमारे पास आते हैं, जब इलेक्शन का समय होता है, तो क्या कहते हैं, बहन जी आप हम आपकी बहुत सेवा करेंगे, आप हमारे इसको, इस चिन्ह को वोट देना, उस चिन्ह को वोट देना। हम हंसते हैं तो कहते हैं बहन जी आप तो इस दुनिया में बैठे हो, देना तो पड़ेगा ना, हम तो आपकी बहुत सेवा करेंगे। हम मन में हंसते हैं, उनको जो भी आता है उसको हाँ बोल देते हैं, क्योंकि सभी तो हमारे भाई हैं। लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है अभी किसका राज्य होगा। अब सतयुग में जनता का, कांग्रेस का, किसी का राज्य होगा? होगा? किसी का भी राज्य नहीं होगा। विश्व में गुणों का राज्य होगा। तो हम वोट किसको देंगे? किसको वोट देंगे? गुणों को ही वोट देंगे ना। और किसको? जिसका राज्य होगा उसको ही वोट देंगे ना। तो हम गुणों को वोट देना माना हमने इलेक्ट किया है, उनको सेलेक्ट किया है, तो हमने गुणों को स्वीकार किया है। भाई सबने स्वीकार किया है हमें गुण चाहिए, सबने स्वीकार किया। हाँ, यहाँ हमने स्वीकार किया है, उससे अपना श्रृंगार किया है। जिसने जो चीज को जितना स्वीकार करा होगा वो उस चीज को उतना ही धारण करेगा, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं श्रृंगार करेगा। और जैसा आप श्रृंगार करते जाएंगे आपका स्वरूप वैसा ही बनता जाएगा। तो आप देखो, आपको लक्ष्मी नारायण जैसा स्वरूप चाहिए, आपको जो पसंद हो भविष्य स्वरूप, वो संस्कार यहाँ पर आप धारण कीजिए। और इन्हीं संस्कारों के आधार पर ही सिर्फ आपका सतयुग त्रेता नहीं चलेगा, ये बात पक्का याद कर लो। सतयुग त्रेता नहीं, लेकिन सारा कल्प आपके संस्कारों पर चलेगा। आप कहेंगे कैसे? सबसे पहले द्वापर से जब भक्ति शुरू होगी तो आपके शांति के संस्कार से भक्ति शुरू होगी। राजा विक्रमादित्य को कोई चीज का अभाव नहीं था, लेकिन अंदर एक लोनलीनेस, अकेलापन फील हुआ, किसी प्रकार की शांति की कमी। उसके लिए भक्ति का उदय हुआ। इब्राहिम को कितने अच्छे परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसको सच्चाई क्या है, जिसकी पूजा कर रहे हैं वो सच्चाई है कि इसके अलग कुछ और है। सच्चाई का बोध होने के लिए उसने सच्चाई के आधार पर, सच्चाई की खोज पर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। शांति की खोज पर बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। सेवा की खोज पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। और इस दुनिया में आए हैं सबसे कुछ सीखना है, सीखने की खोज पर सिख धर्म की स्थापना हुई। लेकिन त्याग के गुण पर संन्यास धर्म की स्थापना हुई।
आपके एक एक गुण या शक्ति के ऊपर में एक एक धर्म इस धरा पर स्थापन हुआ। उसने कुछ समय सृष्टि को मरम्मत करके चलाया। जब बिल्कुल ही जर्जरीभूत हो गई तब गुणों का सागर बाबा आया और दोबारा से गुणमय दुनिया बनाई। तो सारी वोट किसको? शिव बाबा को। ठीक है ना? सारा विश्व किसको मानेगा? गुणों को मानेगा। इसलिए आज से याद रखो, संस्कार परिवर्तन हम करें ना करें, चाहे ना चाहें, लेकिन होगा ही होगा। हम करेंगे हम पाएंगे, समय करेगा समय पाएगा, सजाएं करेंगी तो क्या होगा? और पाएंगे। हम नहीं पाएंगे। सजा हमें मिलेगी, हमें क्या मिलेगा? थोड़ा सा टुकड़ा मिलेगा। और पाएंगे तो हम औरों को तो दें, लेकिन अपना ना खो दें। तो पक्का रखो, मुझे क्या करना है? एक तो ट्रस्टी बनना है, दूसरा मनन चिंतन करना है। ओम शांति।